बाइक गिरने के बाद मेरी जो बाइक होती चारों तरफ से उसके डैमेज हो चुकी थी और मैं दूर फेंक गया था। ठीक है, और उसके बाद मेरा चश्मा अलग, मोबाइल अलग, सब कुछ अलग। और फिर जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गोद में उठा लिया हो। क्या बात है। ठीक है, तो मुझे कहीं से ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक्सीडेंट हुआ है, मैं गिरा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, साक्षात हनुमान जी महाराज ने मेरी रक्षा मतलब करी है। आपके साथ एक चमत्कार हुआ है। हाँ, ये चमत्कार और उस समय आप हनुमान चालीसा भी सुन रहे थे। हनुमान चालीसा भी सुन रहा आप था। सही कहानी बता रहे हैं या कोई बनावटी नहीं बना रहे? बिल्कुल रियल है, मेरे रियल पास है। उस पे फुटेज भी है, लैपटॉप। तो दोस्तों अभी हमारे साथ है आकाश, जो कि यहाँ के लोकल है। तो अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, इसके बाद हम आगे पूछेंगे। मेरा नाम है आकाश साहू, मैं रहने वाला यहीं के लोकल का ही हूँ, नौगांव का। हाँ। जो कि जिला छतरपुर में पड़ता है, बागेश्वर धाम से 55 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये बताइए कितने साल से यहाँ पे हैं आप? मैं लगभग 2.5 साल पहले आया था। अच्छा। 2020 में लगभग जून जुलाई के आसपास में आया था, फर्स्ट टाइम में, पहली बार। और उसके पहले जो गुरुजी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी नौगांव में कथा भी हुई थी। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ आया था 2020 में। मतलब अब ये बताइए, आप बागेश्वर धाम के बारे में क्या सुने थे और कैसे पता चला आपको? पहले ये शुरुआत यूट्यूब के ही थ्रू पता चला था मुझे। यूट्यूब के थ्रू। अच्छा, कुछ आपके साथ चमत्कार हुआ है कभी? हाँ, चमत्कार हुआ मेरे साथ। क्या है, मैं पेशी करने के लिए आता था यहाँ पर। हाँ। पहले आता था मैं 2020 से, मैंने जून जुलाई के आसपास से ही मैंने पेशी चालू कर दी थी। 21 पेशियों का रहता है इसमें। हम पेशी करने के लिए मैं आता था, जैसे ही मैं मतलब हर मंगलवार को सभी लोग आते हैं। तो मेरा लोकल से पड़ता है। हाँ। तो मेरा बाइक से ही आना जाना होता था। 55 किलोमीटर पड़ता है, 1 घंटे लगते हैं मुझे। अच्छा। तो हर टाइम मैं फ्रेंड्स के साथ आता था, दोस्तों के साथ में आता था, पर लेकिन कोई मिला नहीं एक बार। तो मैंने सोचा देखो जाना है क्या, मेरे अंदर जुनून होता था कि मुझे जाना है, मतलब जाना है कुछ भी हो। ठीक है, तो अब कोई मिला नहीं, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था और 4:30 बजे मैं निकल जाता था। तो उस दिन मैं अकेला निकला। और थोड़ी क्या है, मतलब मैं बाइक स्पीड में चलाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो फिर मैं जैसे ही नौगांव से निकला तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरी बाइक मतलब हल्की सी टर्न ले गई, अपने आप उसका हैंडल मुड़ गया। ठीक है, तो वहीं से मैं साइड वाली गली से गया, वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ मैंने प्रणाम किया और मैं वहाँ से निकला। हाँ। मुझे ये नहीं पता था कि आगे चल के होने क्या वाला है, मतलब मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। मैं तो बिल्कुल अनजान था। बिल्कुल। आगे निकलते ही लगभग 15 मिनट हुए होंगे, यानी 4:45 बजे की आसपास की बात है। और मैं बहुत स्पीड में था, 100 की स्पीड में बाइक चला रहा था, बहुत तेज। और हनुमान चालीसा भी सुन रहा था। अच्छा। ठीक है, हनुमान चालीसा उस टाइम पे मतलब मेरी आदत थी, कहीं भी मैं ट्रैवल करता था, कहीं भी जाता था तो हनुमान चालीसा सुनता था। तो वैसे ही मैं सुबह हनुमान चालीसा सुन रहा था। मतलब क्योंकि मैं अकेला था, तो हनुमान चालीसा सुनते सुनते थोड़ी अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैं जा रहा था और 100 की स्पीड में थी। तो वहीं पिकअप निकली, उससे रास्ता मांगने की कोशिश करी, हॉर्न दिया, उसने मुझे रास्ता दिया। और रास्ता देने के बाद उसने, जैसे ही मैं उसके लेवल पे आया, उसने मुझे कट मार दिया। अच्छा। और जैसे ही उसने कट मारा तो मैं 100 की स्पीड में, अगर आप सोचो 100 की अगर स्पीड में किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसकी मतलब ये समझ लो, अगर उसको यहाँ सिर पे चोट खलती है उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, निश्चित ही है, वो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। तो मैं जब एक्चुअली क्या है, मतलब उसने पिकअप वाले ने हल्की सी कट मारी। ठीक है, तो मेरी जो बाइक थी वो रोड जो रहती मुरम रहती उस पर आई। हाँ। अब 100 की स्पीड में फिर भी कंट्रोल कर रहा था, तो ऐसे ऐसे अंडुलेटेड हो रही थी, मतलब वाइब्रेट कर रही थी। बाइक गिरने के बाद मेरी जो बाइक होती चारों तरफ से उसके डैमेज हो चुकी थी और मैं दूर फेंक गया था। ठीक है, और उसके बाद मेरा चश्मा अलग, मोबाइल अलग, सब कुछ अलग। और फिर जब मैं गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गोद में उठा लिया हो। क्या बात है। ठीक है, तो मुझे कहीं से ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक्सीडेंट हुआ है, मैं गिरा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, साक्षात हनुमान जी महाराज ने मेरी रक्षा करी है। आपके साथ एक चमत्कार हुआ है। हाँ, ये चमत्कार। और उस समय आप हनुमान चालीसा भी सुन रहे थे। हनुमान चालीसा भी सुन रहा था। आप सही कहानी बता रहे हैं या कोई बनावटी नहीं? बिल्कुल रियल है, मेरे पास उस पे फुटेज भी है, लैपटॉप पे। क्या बात। और मेरे चैनल पे भी ये वीडियोस आ जाएगी। सच बात बता रहे हैं, इनके साथ घटना हुआ और कहीं ना कहीं देखा जाए चमत्कार तरह से है। चलिए, अच्छा आप यहाँ पे लोकल रहते हैं, तो ये बताइए अगर कोई बाहर से आता है तो कैसे आए? अगर जैसे कोई भी स्टेट से आते हो, दिल्ली पकड़ लेते, अगर आप दिल्ली से आते हो तो दिल्ली से बाई ट्रेन चलती है छतरपुर के लिए। ठीक है, छतरपुर दिल्ली जो ट्रेन चलती है उससे आ सकते हो। उसका टाइमिंग आप देख लेना IRCTC उस पे .com पे। तो वहाँ से जो ट्रेन चलती है डायरेक्ट आप छतरपुर आओ। छतरपुर से कोई भी आपको बता देगा बागेश्वर धाम के लिए। अगर नहीं पता आपको तो पन्ना वाली रोड आनी है आपको सीधे। तो गाँव का नाम है, ग्राम का नाम है गढ़ा। तो अभी मुझे ये जानना है, कोई यहाँ पे आता है अगर रुकना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे रहने का क्या व्यवस्था है? मतलब रहने के लिए यहाँ पे ढाबे अवेलेबल हैं। ठीक है, और कहीं भी आप जाओगे तो 100 रुपये में आपको बढ़िया रहने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है, 1 पर्सन का? हाँ 1 पर्सन के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको ओढ़ने के लिए गद्दा मिलेगा, मतलब गद्दा बिछा अच्छा, रहेगा, यहाँ ओढ़ने पे के मिल लिए जाएगा? रजाई मिलेगी, हाँ। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक। रहने का आप बता दिए, खाने का क्या सीन है? देखो रहने का 100 रुपये हाँ। और खाने का भी 50-60 रुपये, 70 रुपये है अमूमन, मतलब खाने का। अच्छा, यहाँ की कुछ पुरानी बातें बताना चाहेंगे आप? पुरानी बातें? पुरानी बात ऐसी है कि जो ये मंदिर है, हाँ। ठीक है, ये किसी को नहीं पता कितना साल पुराना है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने बताया था कि ये 320 साल पहले हनुमान जी महाराज ने बागेश्वर धाम जिनसे हम जानते हैं हनुमान जी महाराज को, उनकी मूर्ति स्वतः ही प्रकट हुई थी आज से ठीक 320 साल पहले। अच्छा, ठीक है, यही चीज़ 2 दिन पहले गुरुजी ने या 3 दिन पहले दीपावली के दिन ही उन्होंने बताई थी। ये राज खोला था कि ये मंदिर कितने साल पुराना है। तो ये मंदिर 320 साल पुराना है। और जो इनके सन्यासी बाबा है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भैया इनके दादा गुरुजी ही सन्यासी बाबा हैं। दादा गुरुजी अलग हैं, सन्यासी बाबा अलग हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अलग हैं? हाँ, दोनों अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो वही हैं, क्योंकि सन्यासी बाबा आज से लगभग 300-250 साल पुरानी बात है, यानी इनके ही पूर्वज थे, ठीक है। और दादा गुरु तो इनके दादा ही हैं, पिताजी के पिताजी, ऐसा तो वो अलग हैं। चौथा पीढ़ी एक तरह से देखा जाए, या तीसरा हो रहा है? तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, ये बताइए, बहुत लोग यहाँ पे टोकन नंबर लेना चाहते हैं, कैसे, ये क्या है इसके बारे में? देखो टोकन नंबर का सिस्टम ऐसा है कि अभी पर्ची बटती है, मतलब वो जो डेट बता देंगे आपको कार्यालय से, ठीक है, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो बता देंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 दिसंबर को टोकन मिलने हैं, तो उस दिन आप आओ और आप अपना नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ, मोबाइल नंबर उसमें लिख दो। आईडी भी लगता है क्या जहाँ? हाँ, आईडी आपको लगेगी, ठीक है, आधार कार्ड, और फिर जो आपकी पर्ची में जो डिटेल रहेंगी वो जमा हो जाएंगी। और फिर जैसे मान लो 1 लाख लोगों की अर्जियाँ आई, अब उनको 10,000 लोगों को टोकन देना है, तो उसमें से फिर वो कोई लड़की, मतलब जो बच्ची होती हैं, जो माताएं होती हैं ना, बच्चे अपन देवी का रूप मानते हैं, तो उनसे करवा के। ये बताइए, जो टोकन नंबर बनता है या नंबर लगता है, तो इसके लिए चार्ज भी क्या फ्री है? नहीं, फ्री है, यहाँ पे हर चीज़ फ्री है। देखो यहाँ पे निःशुल्क अपना भंडारा है, वो भी फ्री है, रहना भी फ्री है, ठीक है, अंदर पर। लेकिन भीड़ इतनी होती है कि वहाँ धाम में इतने लोग आ नहीं पाते, इसलिए फिर बाहर जो है वो रहने खाने का ढूंढते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी मान्यता है आपकी, जो भी श्रद्धा है आपकी, और जो भी आपकी मनोकामना है आपकी पूरी होगी। बस नियम का पालन करना पड़ेगा, प्याज लहसुन और ये मांस मदिरा छोड़िए, और 21 पेशी कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। थैंक यू।